नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, हम सच्चाई सुनकर आंसू रोक नहीं पाओगे। पूरे दावे के साथ कहता हूं, अगर मेरा बात गलत निकला तो अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा लूंगा। जो होने वाला है कभी सोचा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी कुंडली खुल चुका है। अगले 48 घंटे के अंदर यह 3 घटना कर रहेगा। जैन दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। बस हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। जी हां दोस्तों, हमारा यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को कोई साधारण वीडियो समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह कोई वीडियो नहीं, यह एक चेतावनी है जो आने वाले 3 भयानक खतरों से आपको पहले ही सचेत कर देगा, जागरूक कर देगा। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी राशि में शनि का गोचर चल रहा है, लेकिन अब शनि ने राहु के साथ युति बनाकर आपको पीड़ित करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, हमारा यकीन मानिए, यह एक ऐसा योग है जो आपको 3 तरह सहित करेगा। यानी सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो आने वाले 24 से 48 घंटे आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि घंटों में आपके जीवन में होंगे 3 ऐसी खतरनाक भयानक घटना है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, हम तो यहां तक कहेंगे कि आपके जीवन को समाप्त तक करने की इन घटनाओं के अंदर क्षमता है, शक्ति है। यदि आप पहले से सतर्क नहीं हुए और आपने कुछ उपाय नहीं अपना, तो आप निश्चित ही एक बहुत बड़े खतरे का सामना करने जा रहे हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में जब जब खतरा आता है, परेशानी आती है, तो उनके समाधान, उनके तोड़ भी उनके साथ ही आते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए हमें आवश्यकता होती है सही मार्गदर्शन की, सही ज्ञान किया। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे बस इतना निवेदन करेंगे कि आज का ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो का हर एक भाग आपके लिए बहुत खास है, बहुत ही आवश्यक है, आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो में बताई गई हर एक बात को गहराई से समझने का प्रयास करें। हम हर एक विषय को पूरे विस्तार के साथ आपको समझाएंगे, और कौन कौन सी हैं वह समस्याएं, कौन कौन सी हैं वह घटनाएं, और कौन कौन से हैं वह खतरे जिनसे आपका सामना होने जा रहा है। हम सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, तो बनी रही है वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, यकीन मानिए कि हमारा केवल एक ही प्रयास है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना आने पाए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिससे हम आने वाले भविष्य की थोड़ी बहुत झलकियां पहले ही देख सकते हैं और अंदाजा लगाकर आने वाली परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकते हैं, जिससे हम उन परिस्थितियों को अच्छी तरह से सामना कर पाए और अपने जीवन को सरल और सक्षम बना पाए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। दोस्तों, याद रखें कि जिनके साथ है माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में सुख का कोई पल अब तक नहीं देखा है। जो थोड़ी बहुत सुख केवल आपको कभी कभार मिली भी है, तो उनका आनंद लेने से पहले ही विफल भी आपसे छीन ली गए हैं। दोस्तों, आपके जीवन में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी रही है कि आपने संघर्ष बहुत किया है, मेहनत बहुत की, लेकिन परिणाम बहुत ही कम मिले हैं या फिर मिले ही नहीं है। और दोस्तों, यह तो जीवन का सवाल है, लेकिन अपने दिल के मामले में भी आप कम दुखी नहीं हैं। आपने जिनसे बहुत प्रेम किया, सच्चा प्रेम किया, वह भी आपके प्रेम को कभी समझ नहीं पाए हैं। आपकी भावनाओं की कभी इज्जत नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, आपने अपने जीवन भर दूसरों की भरपूर मदद की है, दूसरों का हमेशा भला ही चाहा है, लेकिन अंत में आपको केवल बुराई ही हाथ लगी है। पीठ के पीछे लोगों ने आपके लिए कड़वे शब्द ही बोले हैं। कभी कभार जब आप उन शब्दों को, उन बातों को सुन लेते हैं, तो आपका दिल ही फट जाता है, आप बहुत उदास हो जाते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसी ही स्थिति बनी है कि आप अपने आंसुओं को लेकर अकेले में बैठे हैं, लेकिन आपने किसी के सामने ऐसा जाहिर होने नहीं दिया है। आप अपने दिल की तकलीफ है अपने दिल में ही रखते हैं, किसी से जाहिर नहीं करते हैं। आपके साथ ग्रहों की नाइंसाफी कुछ इस प्रकार रही है कि आपको कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिल पाया है, रिश्ते नातों में सही सम्मान नहीं मिल पाया। दोस्तों, अपने जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान होकर कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप नाराज हो गए हैं, चीट गए हैं, या गुस्से में आपने किसी से कुछ कह दिया है। उन लोगों ने बिना सोचे समझे आपकी बुराई करना शुरू कर दिया है, आपके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया है। वह तो यह भी भूल गए
कि आपने उनके लिए कितना अच्छा भी किया है। बस कुछ शब्दों से, कुछ भावनाओं से जो आपके दिल में चल रही परेशानियों की वजह से बाहर निकली, उनसे लोग आपसे दूर हो गए, आपसे नाराज हो गए। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप दिल ही दिल में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन आप बाहर से खुश होने का दिखावा करते हैं। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। अभी भी स्थिति ऐसी है कि यदि कोई आपके सामने अपना दुखड़ा रोने लगे तो आप ध्यान से सुनने लगते हैं। आपका मन मचलने लगता है उसकी मदद करने के लिए, उसका दुख दूर करने के लिए, क्योंकि आप दिल से बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप किसी का बुरा होते हुए देख नहीं सकते हैं। दोस्तों, हम यह भी जानते हैं कि आप दिल ही दिल में उन गलतियों के लिए भी भगवान से क्षमा मांगते रहते हैं जो अनजाने में या मजबूरी बस आपसे हो गई। यानी कि आपकी वजह से किसी को अनजानी नहीं तकलीफ है, मिल गई, परेशानियां मिल गई। उन गलतियों की माफी भी आप भगवान से दिल ही दिल में मांगते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आपकी अपनी बात जो आपके दिल में है और आपकी बारी में है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में अगले 24 से 48 घंटे में कौन सी 3 बुरी घटनाएं हैं जो निश्चित तौर पर घटेगी। लेकिन आपको यह वीडियो देखकर सतर्क हो जाना है और कुछ उपाय करनी है जिनसे आप उन घटनाओं से बच सकते हैं और आप जागरूक रहकर उनका चुनाव का अच्छी तरह से सामना भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपकी राशि पर शनि बहुत हावी है। भोजपुरी राहु के साथ मिलकर शनि ने कुछ ऐसे लोगों का निर्माण किया है जिनसे आपको 3 तरह से चोट लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चोट होगी वाहन आदि से दुर्घटना होना। जी हाँ दोस्तों, आपको बहन बहुत ही सतर्कता से चलाना है। जरा भी लापरवाही ना दिखाएं, या हो सके तो अगले 24 से 48 घंटे तक वाहन अपना ही चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। और भारी मशीनरी और भारी वाहनों से आप जितना हो सके उतना दूर रहने की ही कोशिश करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको दूसरी चोट जो लग सकती है वह है धन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यह तो आपका धन कहीं उलझ जाएगा। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वह उलझ जाएगा, वापस नहीं आएगा। आपको बहुत अधिक घाटा देकर आएगा, या फिर आपसे कोई पैसा ले जाएगा, वापस नहीं करेगा। यानी धन को लेकर आपको मानसिक मिलाएं झेलनी पड़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति तक खराब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, या फिर आपको व्यापार में, बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। इसके लिए हम आपको यह सलाह देंगे कि आप अपने व्यापार स्थल पर धन के मामलों को लेकर किसी पर भी भरोसा ना करें। आप अपने जीवन में धन को किसी को भी यूं ही ना दे दें। जी हाँ दोस्तों, उधार ना तो कभी। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे में ना तो किसी को उधार दे और ना ही किसी से उधार ले। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए, ऐसी स्थिति में दिया गया उधार किसी भी प्रकार से वापस नहीं आ सकता है। और यदि आपने कर्जा लिया तो उसे चुकाने में भी आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो धन को लेकर आपको सतर्क रहने की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा जो आपको बहुत बड़ा खतरा है वह रहेगा कि आपके सबसे प्रिय व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से पीड़ा मिलेगी। या तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी, या फिर उसे किसी न किसी प्रकार से धन आदि की यह किसी अन्य प्रकार की परेशानी रहेगी। और उसकी लड़ाई है इतनी खतरनाक होगी, इतनी अधिक होगी कि इससे आप बहुत बुरी तरह से विचलित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम आपको यह सलाह देंगे कि आप जितना हो सके उतना जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं उनके साथ अच्छा समय बिताएं और उनके ऊपर अच्छी तरह से नजर बनाकर रखें। यदि किसी की तबीयत थोड़ी बहुत भी खराब होती है तो आप तुरंत उसका इलाज कराएं। जरा भी लापरवाही ना करें। और आप अपने प्रेमी जनों के बारे में, जिनसे आप अधिक प्रेम करते हैं, उनके जीवन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें कि कहीं उन्होंने किसी से कर्जा वगैरह तो नहीं ले रखा है, या फिर रुपए पैसे को लेकर कोई समस्या तो उनके जीवन में नहीं चल रही है, वगैरह वगैरह की जानकारी हो आप उनके बारे में लिख कर रखें। क्योंकि आप ऐसा रखेंगे तो यदि उनके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आप उनकी मदद कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आपका नजदीकी है, जब वह पीड़ित होगा तो आपसे वह कुछ बताएगा भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अंदर ही अंदर उसे घुटन होती रहेगी। अगर स्थिति और अधिक बिगड़ गई तो वह गलत कदम भी उठा सकता है। तो आपको सतर्क रहना है और जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं उनके ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी है। उनके साथ आपको अच्छा समय बिताना है। तो दोस्तों, यह तो थी वह घटना है जो आपको आने वाले 24 से 48 घंटों में पीड़ित करेंगे। लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपको अगले 24 से 48 घंटे में लगातार करते रहना है और आप देखेंगे कि उसका चमत्कारी परिणाम आपको शनि और राहु दोनों की महादशा से बचा लेगा, क्योंकि उपाय की शक्ति आपको पीड़ा देने वाली शक्ति से अधिक बलवान हो जाएगी और आपसे बच जाएंगे। दोस्तों, आपको यह भी समझना होगा कि पीड़ा है हर व्यक्ति पर उनके कर्मों और उनके प्रारब्ध के अनुसार बदल भी सकती है। हमारा कहने का मतलब यह है, इंसान पर तीनों की राय एक साथ भी आ सकती है या फिर एक इंसान पर कोई एक तरह की पीड़ा ही आएगी, लेकिन पीड़ा आएगी अवश्य ही, यह आपको समझना है, ध्यान में अपनी रखना है। तो अब आपको बताते हैं वह इस शक्तिशाली उपाय। दोस्तों, आपको बता दें कि शनिदेव की किसी भी प्रकार की पीड़ा से बचने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपको शनि और राहु दोनों की महादशा से मुक्ति दिला सकते हैं, बचा सकते हैं। तो अब आपको करना यह है कि सुबह सोकर उठे तो आपको नहा धोकर हनुमान जी की पूजा करनी है। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर भी चले जाएं, और नहीं जा सकते तो घर पर ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का भी पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, और आपको एक बात और बता दें, जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करें तो उसमें आप हनुमान जी को राम जी की शपथ दे रहे हैं। जैसे उसमें एक लाइन है कि इन्हें मार दो इस शपथ राम की। जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आप अपने कान पर हाथ जरूर रख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम किसी से माफी मांगते हैं, क्योंकि ये हमारी बातें था है, हमारी मजबूरी है कि हम अपने कष्टों को दूर करवाने के लिए हनुमान जी को मजबूर कर रहे हैं, उन्हें कसम दे रहे हैं। उनके सबसे प्रिय श्री राम की तो यह हमारी मजबूरी है, इसलिए हम साथ ही साथ माफी भी मांग रहे हैं। तो आपको यह अवश्य करना है, वरना इसका फल मिलने के बजाय आप हनुमान जी के क्रोध के शिकार भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यह सावधानी रखनी है कि जब जब आप हनुमान जी को शपथ देंगे यानी कसम देंगे प्रभु श्री राम की, आप उनसे माफी भी अवश्य मांगेंगे। अपने कान पकड़कर, फिर कोई बुराई नहीं है, हनुमान जी सब समझ जाएंगे कि आप बहुत परेशानी में हैं, इसलिए आप ऐसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बजरंग बाण का पाठ भी करना है और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। सुबह शाम दोनों समय आपको यह करना है और अपने माथे पर लाल का लगाना है। बस आपको इतना सा करना है, आपको शनि और राहु दोनों की महादशा से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और आपको आने वाली बाधाओं से हर प्रकार से मुक्ति मिलेगी, हर प्रकार से आपको शक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों, याद रखें कि हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद बहुत अधिक पसंद है, तो उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद ही चढ़ाएं, कोई भी अन्य प्रसाद ना चढ़ाएं। यदि आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अच्छी तरह से अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इस बात की हम गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हैं आप माने या ना माने, लेकिन हमारे आसपास कई प्रकार की महाशक्तियां हैं जो हमें देख रही हैं, हमारे जीवन पर उनकी नजर है। हम उन्हें कितना ही जुट जाते रहे, अपने घमंड में या मूर्खता में हम यह कह दें कि इन सब बातों पर मैं यकीन नहीं करता हूं, लेकिन हमने ऐसे ही बोलने वाले लोगों को मंदिरों के चक्कर लगाते देखा है, ज्योतिषियों को कुंडली दिखाते देखा है। दोस्तों, जीवन उतना सरल नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। जीवन में कई प्रकार की शक्तियां हैं, कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और हमें उन सब से सरलता से गुजरने के लिए किसी न किसी की शरण में तो जाना ही पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि आपको आने वाले समय में केवल हनुमान जी ही बचा सकते हैं। तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, माथे पर लाल टीका लगाना है, बस इतनी सी ही आपका काम हो जाएगा। गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं, आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय होगा। इसके उपरांत ही दोस्तों, कुछ ऐसे खास उपाय हैं जिन्हें आपको जरूर अपना होना चाहिए। हनुमान जी को पान का बीड़ा और मीठी चीजें पसंद हैं। भक्तों को उन्हें पान का बीड़ा, गुड़ और चना, चूरमा, केले, लड्डू, बूंदी, इमरती और पंचमेवे जैसी मीठी चीजें चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही पवन पुत्र को केसरी भात का चढ़ावा भी चढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बजरंग बाण का भी पाठ करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। बजरंग बाण का पाठ मंगलवार, गुरुवार व शनिवार के दिन करना चाहिए। एयूएम नमो भगवते हनुमते नम। वैवाहिक जीवन में सुख शांति भंग हो गई है, संतान पर संकट का साया मंडरा रहा है, तो इस मंत्र से हनुमान जी की पूजा करें। यह शक्तिशाली मंत्र हर कष्ट को दूर करने में सक्षम है।
हनुमान जी के सामने शनिवार की रात में नियमित रूप से चौमुखी दीपक जलाने से घर परिवार संबंधित सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। शनिवार की सुबह पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार के दिन काले रंग के पशुओं को रोटी खिलाने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और माना जाता है कि इससे भी धन लाभ होता है। माना जाता है कि हनुमान जी तुलसी से ही तृप्त होते हैं। बिना तुलसी के हनुमान जी का भोग संपन्न नहीं होता। हनुमान जी को आप भुना हुआ चना और गुड़ चढ़ा सकते हैं। माना जाता है मंगलवार और शनिवार को चना और गुड़ का भोग हनुमान जी को लगाने से ग्रह शांत होते हैं और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और आसान उपाय है रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी संकटों परेशानियों से छुटकारा मिलता है। रोजाना हनुमान चालीसा पाठ करने का नियम बना लें। हनुमान चालीसा पाठ का कोई विशेष नियम नहीं होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के आध्यात्मिक लाभ बुरे सपनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए सोते समय तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखने की सलाह दी जाती है। कई लोगों का मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी कष्टों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। कभी भूलकर भी अपवित्र कपड़े को पहनकर हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आप हनुमान जी की विशेष पूजा कर रहे हैं तो आपको हनुमान साधना के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हनुमत साधना के दौरान भूलकर भी स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए और न ही अपने मन में कामुक विचार लेकर आना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे कहना चाहिए, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। यदि मैं कोई गलत काम करता हूं तो आप मुझे उसकी सजा दीजिएगा। हनुमान जी स्वयं की प्रार्थना से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि श्री राम की प्रार्थना से। जीवन में किसी भी समस्या के निवारण के लिए पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, को उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम अवश्य लिखते हैं। आपका दिन शुभ हो।